हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा कोचिंग सेंटर में। आइए हम आज बात करेंगे त्रिकोणमिति के बारे में। यानी कि त्रिकोणमिति का हम फार्मूला बताए थे। अब उसी फार्मूला पर आधारित आपके क्लास 10 का यानी कि 10th क्लास के त्रिकोणमिति चैप्टर में 8.8 का यानी एक्सरसाइज 8.8 के जो पहला नंबर सवाल है उस सवाल को आज हम सॉल्व करेंगे। यानी कि त्रिकोणमिति चैप्टर में 8.1 के फर्स्ट नंबर सवाल आप देख लीजिए। ये सवाल आपको बिहार टेक्स्ट बुक के गणित की है। बिहार टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट नंबर सवाल है। त्रिभुज ABC का यानी कि त्रिभुज ABC का कोण B समकोण है, तो जिसमें AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर दिया गया है। तो आपको निम्न का मान कहता है ज्ञात कीजिए। अब निम्न क्या चीज है देखिए, निम्न के तहत आपको नीचे में कुछ सवाल दिया गया है। पहला सवाल दिया है साइन A का मान, दूसरा कॉस A का मान, तीसरा और इसके बाद दूसरा सवाल दिया है उसी से रिलेटेड साइन C का मान और कॉस C का मान। ये मान आपको निकालना है। यानी कि ये आपको बिहार टेक्स्ट बुक गणित के 8.1 नंबर चैप्टर का जो है सो पहला नंबर सवाल है। हम आपको इसी तरह से हर एक सवाल BTC गणित का यानी बिहार टेक्स्ट बुक के गणित का हर एक सवाल तक को बनाएंगे और आप लोग प्रत्येक सवाल को बढ़िया से सॉल्यूशन देखिएगा। तो आपको हमको नहीं लगता है कि किसी भी प्रकार के कोचिंग में जाने की आवश्यकता पड़ेगा। आप आराम से वीडियो देखिए और अपना सिलेबस पूरा कर लीजिएगा गणित मैथ का। मैथ ही नहीं, इसी के साथ साथ हम और भी सब्जेक्ट का एक एक चैप्टर का जो है सो डिफिनीशन सहित सब कुछ सॉल्यूशन डालेंगे, ताकि आप लोग को बिना ट्यूशन गए आराम से उसको देख सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। यानी कि इसमें कोई कॉस्ट यानी कोई पैसा खर्च नहीं होगा। आपसे हम 1 रुपया भी नहीं लेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको हम पढ़ाएंगे यूट्यूब के माध्यम से। सिर्फ आपके पास एंड्रॉयड सेट एक मोबाइल होना चाहिए और हमारे यूट्यूब चैनल का सब्सक्राइबर आप होना चाहिए। आप यूट्यूब चैनल के हमारे जो भी वीडियो देखेंगे आप वीडियो देखिएगा और यूट्यूब चैनल से अधिक जोड़ने की कोशिश कीजिएगा। आप भी जुड़िएगा, अपने दोस्तों को भी जोड़िएगा। इसके लिए आप अपने दोस्तों को हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक भेज दीजिएगा, उसको कह दीजिएगा कि सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह से आपको इससे जुड़ जाना है। ठीक है, चलिए हम लोग इस सवाल की ओर बात करते हैं। जो ये आपको जो सवाल कह रहा है कि त्रिभुज ABC, तो हम पहले त्रिभुज ABC एक बना लेते हैं। देख लीजिए, एक समकोण त्रिभुज हम बनाएंगे जिसका नाम होगा ABC। ये एक समकोण त्रिभुज बनाए। आपको अगले वीडियो में बताए थे कि जो 90 डिग्री होता है, जो कोण 90 डिग्री होता है, यानी कि समकोण के सामने का जो भुजा होता है वह कर्ड होता है। हम कल आप लोग को इस वीडियो में अच्छे तरह से बताए थे। आइए, इसे B कोण समकोण कह रहा था, इसलिए हमने कोण B को पहले ही समकोण के यहाँ पर रख दिए। बाकी को हम रख देते हैं A, यानी कि AB और C। देख लीजिए, B कोण इसमें समकोण दिया हुआ है। समकोण माने 90 डिग्री का कोण, B कोण 90 डिग्री का लेंगे। बाकी आपको जो है सो प्रत्येक भुजा ले लीजिए। देख लीजिए, अब इसमें AB का मान आपको दे दिया है 24 सेंटीमीटर, हम भी भर देंगे। और BC का मान दे दिया है 7 सेंटीमीटर, ये भी हम इसमें भर देंगे। बाकी मान पाइथागोरस त्रिक आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में पाइथागोरस त्रिक जो पढ़ाए थे उसमें आपको बताया गया था कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर होता है। अब ये भी आपको बताए थे कि जिस कोण से हमको जो है सो अनुपात व्यक्त करना है, उस कोण के सामने का यानी कि सम्मुख भुजा लंब होता है। आप देखिए, साइन A आपको निकालना है, तो A कोण के लिए सम्मुख भुजा इधर हो जाएगा, यानी A कोण के लिए लंब ये हो जाएगा। और कोण यदि C हमको निकालना होगा तो C कोण के सम्मुख कोण क्या होगा, यानी सम्मुख भुजा C कोण C के सम्मुख भुजा AB होता है। इसका मतलब यानी इसके लिए आपको लंब ये हो जाएगा। तो चलिए, उससे पहले हम आपको डायरेक्ट कर्ण पहले पाइथागोरस त्रिक से निकाल लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस त्रिक से, यहाँ पर लिखेंगे
पाइथागोरस त्रिक से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। आधार स्क्वायर, इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर जो लंब स्क्वायर, क्योंकि जोड़ में चाहे जोड़ में इसको एक दूसरे का स्थान पर लिखा जा सकता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए अब डायरेक्ट यदि हम कर्ण बराबर निकालते सीधा कर्ण निकालेंगे तो सीधा कर्ण क्या हो जाएगा, ये वर्ग जो है पक्षांतर हो जाएगा वर्ग का। आप जानते हैं वर्ग का पक्षांतर करेंगे तो वर्गमूल होगा, इसीलिए हो जाएगा आपको रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। आधार स्क्वायर, अब आप देख लीजिए इसमें लंब 24 है, आधार 7 है, तो हम इसका मान यहाँ पर भर देते हैं। यानी कि देख लीजिए हम इसका मान यहाँ पर पुट कर देंगे। मान इसका जो पुट करेंगे तो रूट अंडर हो जाएगा आपको 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। अब देख लीजिए 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर के साथ 24 का वर्ग होता है, 24 का वर्ग 576 और 7 का वर्ग होता है 49। अब इन दोनों को यदि हम ऐड करते हैं तो हो जाता है आपको 9 6 15 के 5 यहाँ से 1 7 4 11 1 12 के 2 यहाँ से 1 5 1 6 625। अब आप देख लीजिए 625 का यदि हम वर्गमूल निकालते हैं, 625 का वर्गमूल हम निकालेंगे तो आप जानते हैं कि 625 का वर्गमूल 25 आएगा। यदि कर्ण आ गया आपको 25, या इसके जगह क्या आ गया आपको 25 आ गया। इस तरह से हम ये निकालें। इसके बाद हम एक एक का मान निकालेंगे, पहला सवाल के लिए दोनों का मान, दूसरा सवाल के लिए इन दोनों का मान निकालेंगे। तो आइए हम इस यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो आपको फर्स्ट सवाल निकालना है। चलिए फर्स्ट सवाल के लिए साइन थीटा, साइन ए का मान निकालना है। क्या निकालना है? साइन ए का मान। तो साइन ए, अब ए कोण के अनुपात से जब हम निकालते हैं तो ए के सामने ए कोण ए का सम्मुख भुजा, कोण ए का जो है तो सम्मुख भुजा हो गया BC, तो BC हो जाएगा लंब, BC हो जाएगा लंब, और AB हो जाएगा इसके लिए आधार, AC हो जाएगा कर्ण। कोण ए के सम्मुख से, कोण ए के लिए हम देख लेते हैं। इसके फार्मूला होता है साइन ए का हो जाए, यानी साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण हो जाएगा। इसका सूत्र होता है लंब बटे, इस सूत्र के बारे में हम एक वीडियो अलग से बना देंगे। जो साइन ए का मान, साइन थीटा का मान लंब बटे कर्ण होता है, कॉस का आधार बटे कर्ण होता है। इस प्रकार से इस पर रिलेटेड आपको एक और हम अगला वीडियो बना देंगे। आज हम इस सवाल की बात कर लेते हैं। इसका होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब ऐसे भी बात कर सकते हैं, यदि कोण ए का मान निकालना है तो जो कोण दिया है उसके सम्मुख भुजा लेना है, उसके सम्मुख भुजा बटे कर्ण। उसके सम्मुख भुजा हो गया आपको BC, तो BC लंब है तो लंब बटे कर्ण ले लेंगे। तो देख लीजिए लंब का मान इस कोण के लिए लंब हो जाएगा आपको BC, तो BC का मान कितना है 7, तो 7 बटा हो जाएगा आपको कर्ण का मान 25। ये हो गया इसका आंसर। और उसी में यदि cos A का मान कहता निकालने के लिए तो cos A बराबर हो जाएगा, cos A बराबर cos थीटा का सूत्र होता है, यानी cos थीटा का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। थीटा के यहाँ पर A लिया है, इसीलिए cos A का सूत्र भी हो जाएगा आधार बटे
कर्ण। तो एक कोण के लिए एक कोण के सम्मुख भुजा, एक कोण का जो सम्मुख भुजा है आप जानते हैं कि लंब होता है, यानी कि ए का सम्मुख भुजा ये लंब है, तो इसके जस्ट अपोजिट वाला ये आधार होगा, इसीलिए इसके आधार बटे कर्ण सूत्र होता है, कॉस थीटा का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। तो आधार इसका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा इसके तहत, इस कोण के तहत आधार हो जाएगा, थीटा का वैल्यू ये है, इसके तहत लंब ये है, आधार ये हो गया, तो आधार 24 बटा कर्ण का मान हो गया आपको 25। इस प्रकार से ये हम निकाले हैं। जस्ट अपोजिट साइड, यानी कि इसके दूसरा नंबर सवाल आप देख लीजिए, थीटा का वैल्यू। अगर पहला सवाल का बात करें तो इस प्रकार से पहला सवाल आपका सॉल्यूशन हो गया, पहला सवाल का पूरे सॉल्यूशन निकल गया। अब इसको एक बार पुनः हम रिपीट कर लेते हैं। देखिए, आपको बिहार टेक्स्ट बुक गणित की एक्सरसाइज 8.1 नंबर का पहला नंबर सवाल दिया है, त्रिभुज ABC का कोण B समकोण है, और जहां AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो निम्न का मान ज्ञात करें। निम्न में पहला सवाल दिया है साइन A और कॉस A का मान ज्ञात करना है। पहले हमने पाइथागोरस ट्रिक जो पढ़े थे, पाइथागोरस ट्रिक के तहत लीजिए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर। अब कर्ण बराबर जब सीधा लिखेंगे तो ये वर्ग इधर जाकर वर्गमूल हो जाएगा, यानी कि स्क्वायर जाएगा तो रूट हो जाएगा, स्क्वायर को हम इधर लेते हैं तो रूट होगा लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर। इसके तहत हमने क्या किए हैं, कर्ण का मान निकाल लिए हैं। कर्ण के बाद अब हम पहला सवाल में चले गए हैं। पहला सवाल में साइन ए का, अब आपको अगला नेक्स्ट वीडियो में बात की थी, इसी पिछला वीडियो में, कि एक यानी जो कोण कह रहा है, जो कोण थीटा दिया है, उस थीटा के सामने का भुजा लंब होता है, अपोजिट आधार होता है, क्योंकि लंब और आधार हमेशा बदलते रहता है। अब देखिए, थीटा के सामने भुजा ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। तो साइन ए के लिए, साइन थीटा के लिए लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब हो गया 7, कर्ण आपको निकला है 25, तो 7 बटे 25 पहला आंसर। दूसरा आंसर कॉस ए के लिए, तो आधार बटा होता है कर्ण। आधार इस कोण के लिए लंब ये है, तो आधार ये हो जाएगा, तो आधार 24 बटा 25। ये पहला सॉल्यूशन आपका निकल गया पहला सवाल के लिए। फिर हम इस सवाल को, दूसरा सवाल को बनाएंगे, इसको जरा हम मिटा लेते हैं। अब आपको बताए थे कि देखिए यहाँ पर थीटा का मान ए कोण को माना गया था, अब थीटा का मान सी, यानी कि ये जो सी है ये थीटा के लिए है, तो थीटा का मान है ना, तो सी यहाँ पर अब इस कोण को थीटा ले लिया गया। अब आप देख लीजिए, लंब यानी कि लंब और आधार, लंब आधार बदल जाए, कर्ण तो फिक्स रहेगा 90 डिग्री के सामने भुजा कर्ण, लेकिन ये दोनों बदलते रहता है। तो अब देखिए, ये कोण को यदि हम इस कोण को थीटा हटा दिए, दूसरा सवाल के लिए, इस दूसरा के लिए इस कोण को थीटा हटा दिया गया, तो ये थीटा लिया गया, तो इसके सामने के सम्मुख यानी कि थीटा के सम्मुख भुजा होता है आपको लंब, इसके लिए लंब ये हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब, उसका अपोजिट हो जाएगा आधार। तो आइए साइन सी के लिए, तो साइन थीटा का सूत्र आप जानते हैं कि लंब बटे कर्ण होता है, सिर्फ ये मान बदलेगा, तो लंब हो गया कितना, इसके लिए साइन सी के लिए लंब हो जाएगा आपको 24, यानी कि इसको मान लिखते हैं लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान आपको दे दिया गया है 24, इसके लिए तो लंब आपको 24 बटा कर्ण का मान हो गया आपको 25, ये हो गया आंसर। और फिर आपको उसी में कॉस सी का मान निकालना है, तो कॉस सी बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा का मान होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार का मान आपको इस थीटा के लिए आधार ये हो जाएगा, तो आधार हो गया आपको 7 बटा कर्ण हो गया आपको 24। इस प्रकार से पहला सवाल का सॉल्यूशन निकल गया। अब हम इसके अगला वीडियो में दूसरा सवाल बनाएंगे, फिर इसके बाद अगला वीडियो में, यानी कि एक एक सवाल को हर एक वीडियो को बनाएंगे। आप लोग अच्छी तरह से देखिए, उसको सीखिए, शेयर करके रख लीजिए और आराम से बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन में अपीयर होइए और बढ़िया नंबर प्राप्त कीजिए। धन्यवाद। अगर हमारा ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इस लिंक को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और उससे भी सब्सक्राइब करवाइएगा, ताकि सब लोग मैथ आसानी से सीख सके और बिना मूल्य में सीख सके, बिना रुपया में सीख सके। सिर्फ उसके पास एंड्रॉइड से एक मोबाइल होना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।